कई बार बोली आप कि हम लोग अलग कभी नहीं होंगे, बीना मानवी और आप बताती थी कि हम किसी कीमत में अलग नहीं होंगे। आखिर आज क्या कारण हो गया? न्यूज में आज हमारे साथ महिला विकास मंच की अध्यक्ष कह लें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लें, मेंबर कह लें, अरुणिमा मैम जी हैं। हाँ, अरुणिमा मैम जी हैं। और बात करेंगे हम आज दिल की बात करेंगे, क्योंकि महिला विकास मंच से बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने निकाल दिया। उन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे और भी कई मुद्दे जो चल रहे हैं ना, उन पे हम बात करेंगे मैम से कि आखिर मैम किस तरीके से देखती है। स्वागत है मैम सबसे पहले। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का कि आप जुड़े। वैसे तो आपसे हम भाग रहे थे, लेकिन फिर भी जब मिले हैं तो धन्यवाद करते हैं। काहे भागते हैं मैम हमसे? आपसे भागने की बहुत सारी वजह है। सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने आपको देखा है कि आपने कुछ चीज़ों पे इतनी बातें पूछ ली कि आज पूरा का पूरा मंच बिखर गया। अच्छा मैम ये बताइए, हम आपको इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो हम गलत है मैम कि नहीं? हम सवाल कर रहे हैं तो मतलब सच्चाई कुछ लाने का प्रयास कर, तो इसमें मेरा गलती कहाँ है मैम? नहीं, आपकी गलती हम नहीं बोले, लेकिन आपसे इसीलिए भागते थे क्योंकि आप इतना ज्यादा डेप्थ में चले जाते थे जी इन चीजों को पूछते पूछते। और जो सामने बैठे, जैसे मैं अपने बारे में भी बोलूं तो मैं तो जल्दी देती नहीं, आपको याद होगा मुलाकात कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो वहां आते होंगे तो आपसे मुलाकात होती थी, लेकिन मैं बैठ के बाइट नहीं देती थी। क्योंकि देखिए इंसान है, स्लिप ऑफ टंग हो जाए या बात बोलते बोलते बहुत ज्यादा बोल दें, फिर ये एक्शन जो है रिएक्शन में बदलेगा। सामने वाला जिसको आप बोल रहे हैं वो सुनेगा, उस पे कोई प्रतिक्रिया देगा, तो इस प्रतिक्रिया का क्या अंजाम होगा वो अंजाम सामने है। तो इसी वजह से हम आपसे भागते थे। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि 7-8 दिन से आपसे लगातार बात हो रही है और पता नहीं कैसे आपको पता भी चल गया कि ये मेरा घर है और आप आ भी गए। लेकिन ठीक है, जब अगर सामने है तो इतना भी नहीं भागना चाहिए कि पता चला आप बोलिएगा कोई तो बात है कि भाग रही है। बिल्कुल, तो इसी वजह से आज सामने मैम तो कहेंगे ना, अगर मेरे से भागेंगी तो कहेंगे, क्योंकि आज महिला विकास मंच के देख रहे हैं कई आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं। बीरू किशन और भी जितने टीम के सदस्य से अलग अलग हो गए, आप पे भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है। फाइमा मैम पे भी आरोप लगा रहा है कि हमने उनको हटा दिया। तो आखिर क्या वजह रही मैम, क्यों आपको हटाया गया? ये देखिए, मैंने तो अभी तक सुना नहीं, और क्योंकि मैं कोई भी चीज अपने अच्छे कार्यों में मैं लगी हुई हूँ। अगर कहीं से पाथ से होते ना, अपना एक रास्ता बनाया उस पे अगर चल रहे हैं, तो बगल में अगर कुछ इधर उधर है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो नहीं देखती हूँ। तो मैंने नहीं देखा। अब मुझे आप बताइए कि आपने कहाँ देखा है जो मुझे निकाला गया? मैंने नहीं सुना। कई वाइट में चल रहा है। किसने बोला? हमने भी देखा है, चाहे हमारे न्यूज पे पृथ्वी जी बोले बीना मानवी जी के लड़का को उनको बाई साइड कर दिया। देखिए, पृथ्वी जी को नहीं पता है कि क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कोई जाते हैं या आते हैं ट्रस्ट में। तो ये भावनात्मक रूप में बाइट दे दिया होगा। बाइट हम अभी आपको कुछ बोल दें तो वो हो जाएगा, नहीं होता ना। ट्रस्ट का बहुत सारा रूल्स होता है, और ट्रस्ट में तो कहीं पृथ्वी जी है ही नहीं। मैं तो नहीं जानती हूँ कि ट्रस्ट में कोई मेंबर भी है वो, तो फिर वो कैसे वक्तव्य दे सकते हैं? अगर वो दे हैं तो ये उनसे पूछे कि आप किस आधार पे ऐसा बोल गए। आपका जब हम लोग काम शुरू किए थे, नींव डाले थे महिला विकास मंच में, तो 9th में हमें लग रहा है पढ़ रहे होंगे, तो उनको क्या मालूम है कि कैसे काम किया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो वो एक भावनात्मक होगा जिसपे हम कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहते हैं। हमारी मर्जी कि हम रहें कि ना रहें, हम निश्चित रूप से नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये उनकी मर्जी है। ये सवाल उन्हीं से होना चाहिए कि क्यों बोले, किस बात से आप बोले। अरे मैम को बोलने देते, सर को बोलने देते, आप क्यों? आप बोलना क्यों है? आप उसका देखिए कि संगठन में ये कैसे चलता है। संगठन में किसी चीज पे अगर पहुंचते हैं कि हाँ ये होना है, तो उसका तरीका क्या है? उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि टीवी मीडिया आप किसी का कोई इसका माध्यम बने, ये जरूरी नहीं है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो ये आवश्यकता नहीं है कि आपको हम बता ही दें। देखिए, निर्णय पे पहुंचना चाहिए, समाधान पे पहुंचना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अपनी जिंदगी को हम फेसबुक को रख दें, तो फिर आपका हर चीज फेसबुक पे ही होगा। ये नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा, गलत किए वो, गलत किए। अच्छा मैम, आप क्यों दूरी बना लिए? क्योंकि आप तो हमेशा बोलती थी ढाल की तरह बीना मानवी जी के साथ में रहती थी कि अगर कुछ भी होता था तो तुरंत
सामने आके आप जवाब देती थी, आखिर क्या कुछ हो गया कि आप दूरियां बना ली? ये मतलब कि क्या कुछ मन में दर्द है, क्या कुछ कहानी है, कुछ बताएंगी? देखिए, हम कहानी इसलिए नहीं बताएंगे या कोई भी बात नहीं बताएंगे क्योंकि इस पे प्रतिक्रिया देना, फिर हम पब्लिक को के सामने कोई बात रखते हैं तो ये अगर किसी भी आपकी हमारी बहुत पुरानी दोस्ती अगर हमारे बीच में कुछ हुआ है तो हम थोड़ी ना सबको बताएंगे। तो ये अलग बात है। महिला विकास मंच की बात वो अलग है। किसी व्यक्ति विशेष से अगर कोई बात होगी तो वो बात अलग है। महिला विकास मंच का क्या है, जिस उद्देश्य पे मैं चल रही थी, जिस उद्देश्य को लेके चल रही थी और जिस जज्बे के साथ जुड़े हुए थे, मैं अकेली नहीं, मैं अकेला चना थोड़ी ना फाड़ होता है, हम अकेले कुछ कर भी नहीं सकते। एक ग्रुप हुआ करता था शुरुआती दौर पे, बहुत अच्छे अच्छे लोग, वो अभी भी हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि गार्जियन स्वरूप हमारी सरोज दी, कांति दी, बहुत पुरानी मेंबर्स हैं, वंदना रॉय, कंचन माला, ऐसे बहुत सारी हैं, देवयानी दुबे, बहुत सारी थी। ठीक है, वो लोग जुड़ी हुई थी, मिलके हम लोग सब लोग जाते थे, कहीं जाते सब अपने अपने पॉकेट से 500 200 ऐसा लोग इकट्ठा करते थे और वहां जाके किसी एक व्यक्ति का अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम होता था, लोग बुलाते थे। उसके निर्णय अकेले नहीं लेती थी। अरुणिमा कौन होती है, क्या है जो हम उससे लाइफ का निर्णय ले लेंगे, लेकिन 10 लोग अगर वैसे लोग जैसे सरोज दी जैसे लोग, बहुत गंभीर लेडी है, वो बैठ के आपस में डिस्कस नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, उसके बाद लास्ट में एक निर्णय पे पहुंच के उसके बाद हम लोग उसको करवाते थे। तो वो एक तरीका अच्छा था। बाद में भी जो भी हो रहा था, धीरे धीरे चीजें बदली, लोग बहुत सारे हटे भी, अपने आप से छोड़े हैं और नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब ये करते करते एकदम जब दूसरा स्वरूप लिया, इनफैक्ट हम महिला विकास मंच की बात नहीं करेंगे, यहाँ से निकल के भी कई लोग, कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं, और कोई सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे भी। जो भी गलत रास्ते पे हैं उसके लिए मैंने 8 महीने पहले, मैं आपको ये पढ़वा दूंगी लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगी क्योंकि वो मना है, इसलिए मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग को इस बात की जानकारी दे दी। फिर मैंने यहाँ पे डीएम साहब को मैं खुद जाके लेटर दी हूँ, विस्तार से हर एक चीज बताया मैंने कि ये जो हो रहा है हमारे कहीं ना कहीं एक मकड़े की जाल की तरफ फैल रहा है, ये सही नहीं है। क्योंकि हम अकेले अगर किसी के लाइफ का निर्णय 2 घंटे बात सुन के अगर कर लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो सामने वाला पीड़ित बताता है ना, उसमें आप कैसे मानते हैं कि वो सब सही बता रहा है? उसके आधार पे आप गए, कुछ करवर के आ गए क्योंकि आपका कोई वहाँ लस्ट है, तो ये गलत है। और ये धीरे धीरे जो पीड़ित लोग आ रहे हैं ना, वो भी अपना अपना खोल रहे हैं, तो ये सही नहीं चल रहा है। उसमें भी कई लोग अच्छा से भी कर रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेने जा रहे हैं, बट मैंने इसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को दिया था। उन्होंने मुझे बोला भी था कि आप जाके डीजीपी साहब को लेटर दे दीजिए। फिर मैं खुद चंद्रोदय मंदिर से चूंकि जुड़ी हुई हूँ, अभी कुछ अच्छे मतलब कार्य, मेरा ये प्रोफेशनल वर्क है। मेन जो है, जब तक हम सक्षमता नहीं रखेंगे तब तक हम किसी के लिए सोशल वर्क कहाँ से करेंगे। तो मैं अपने आधार, जो मेरा आधार है, जो प्रोफेशनल वर्क है, वो मैं काम करने में बिजी थी। तो इस बीच में आप देख भी रहे होंगे 6-8 महीने से तो मैं खुद ही नहीं हूँ, बहुत कम रहती हूँ, चली जाती हूँ, और अभी भी मैं अपना कार्य कर रही हूँ। और जहाँ तक सोशल वर्क की बात है, जो करना चाहिए, बहुत पहले से ये जो आधार आप है या फेसबुक है, इस पे तो अभी आए 10 साल से, 10 साल से पहले से आप पलट के देख लीजिए, जिनके में बहुत भयंकर वाली फॉलोअर्स थी। कैलाश सत्यार्थी जी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़ने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम उनसे मिले हैं, वो हमने 1-2 फोटोग्राफ डाला, बहुत बार, मतलब बहुत अच्छी मुलाकात रही है। बात तो यहाँ पे जब उनको बुलाया गया था तो उसमें मैं थी, उसमें कोई जाते ही नहीं थे क्योंकि उस समय वो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं थे, यहाँ से जाने के 5 दिन बाद हुए। तो उनके साथ मिलके काम करना, कभी सुधा वर्गीस जी से मिलना, तो ये कितने सोशल वर्क कितने सामान्य तरीके से सामान्य व्यक्ति होके किया जाता है, ये उन लोगों से सीखा है। बाद में इसमें आए तो ये भी शुरू में तो ज़रूरत ही लगता था कि भाई फेसबुक पे दिखा रहे हैं ताकि लोग जुड़े, बाद में इसका स्वरूप बदला। तो मैंने कोशिश की थी, ये कोई नहीं कह सकता है कि मैं इन चीज़ों पे नहीं बोलती थी, क्योंकि विचाराभेद बहुत होता था। विचाराभेद पे मैं स्पष्ट रूप से बोलती थी। इसमें कई बार कोई भी रहे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेन हर कोई से कई बार होता था तकरार,
क्योंकि विचारों का भेद होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी चीज को अगर बढ़ना है तो आप भी काटो, हम भी काटें, तभी एक अच्छा स्वरूप निकल के आएगा। अच्छा मैम, हमेशा महिला विकास मंच पे आरोप लगता था कि पैसे ले करके और पलटी मार जाती थी। अगर औरत और मर्द का केस है जिसमें औरत के पास पैसा है तो उधर आदमी हो जाता था। जैसे पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले में आप देखे थे क्या क्या हुआ। बहुत सारे ये भी बोल रहे थे कि पवन सिंह तरफ से पैसा लेकर के पलट गए आप लोग। एक और भी आ रहा था कि मतलब कि मंगलसूत्र तक औरत से बिकवा करके पैसा ले लिया जाता था। ये सारे तमाम कई आरोप भी लगता था। ये सब कहाँ तक सही था? देखिए, जब मंगलसूत्र वाली बात जो बोल रहे हैं तो हमारी जानकारी में तो नहीं है कि कोई, लेकिन अगर कोई बेच के खुद लाके यहाँ जो रजिस्ट्रेशन तय हुआ था वो दे रही होगी या दिया है तो हम लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची थी। अगर पहुंचती तो वहीं पे रोकते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे रहते थे और कोई गरीब आ गई और वो पैसा दी तो उसको रिटर्न भी करते थे। कई बार ऐसा हुआ। और जब दूसरे पक्ष में मिलना, तो अगर हमें जानकारी मिले, जैसे पवन सिंह वाले में मामले में बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं देखिए, चूंकि मैं इसमें नहीं हूँ, मैं नहीं गई थी मुंबई, मैं बातचीत करने नहीं गई थी, तो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई कहते हैं तो तथ्य आधार है तो आप दिखाइए, तभी तो कहेंगे। ऐसे कैसे कह देंगे किसी को भी कि आप लिए हैं? क्योंकि हमारी मुलाकात चंदोदय मंदिर को लेके ही एक बार हुई है, मैं फोटोग्राफ भी दूंगी। तो मुझे तो ऐसी कोई बात उन्होंने भी नहीं बोली और इन लोगों ने भी नहीं बताया, तो कैसे बोलेंगे? अच्छा, आप काहे अलग होगी मैम? आपका वही सवाल है कि आप तो इतने अच्छे तरीके से ढाल बन गई थी। हमेशा हम देखते थे कोई भी बात होता था तो आप खड़ी हो जाती है। हमेशा हमारे माइक पे भी कई बार बोली आप कि हम लोग अलग कभी नहीं होंगे बिना मानवी, और आप बताती थी कि हम किसी कीमत में अलग नहीं होंगे। आखिर आज क्या कारण हो गया? देखिए, दो बातें हैं। आप कहिएगा अलग हो गए तो महिला विकास मंच से अलग हो गए। अब व्यक्तिगत रिलेशन का क्या वजह क्या है नहीं है हमारा, तो हम क्यों इसको डिस्क्लोज भी करेंगे। लेकिन महिला विकास मंच से केवल एक ही वजह है, जिस उद्देश्य जो हमारे दिल में था, जिस चीज को लेके चल रहे थे, बहुत ऊपर तक सोचा था। हमें लग रहा था कि बीच ही में रुक रहा है। कई बार मुझे ही नहीं, वो कहने के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी कोई बात ही ना होती हो, आप कुछ बात ही नहीं रख सकते हैं, आप रखेंगे उसको काटने वाले बैठे हुए हैं, तो क्यों रहेगा ऐसी जगह? अगर आत्मसम्मान से भी बढ़ के कुछ होता है, हम किसी उद्देश्य के लिए बात कर रहे हैं, उस उद्देश्य को भी नहीं देखना है, तो फिर हम क्यों रहेंगे यहाँ पे? इसलिए हमने एकदम से अपने आप को किनारे किया। और जब ये सोचेंगे कि हम सोशल वर्क, तो ये हम करते रहेंगे, ये हम पहले से करते आए हैं। इसके लिए मुझे कहीं प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। लेकिन कहने का मतलब है मैम, आपका वहाँ वैल्यू इसका मतलब नहीं था, आपकी बातों का मतलब कि बात नहीं रखा जाता था, यही ना कहने का मतलब? तो आज जितने पीड़िता आती थी उन्हीं को कहीं का अध्यक्ष, कहीं का कुछ बना दिया जाता था। इस चीजों से आप लोग नाराज थी शायद? नहीं, अब पीड़िता आ रही हैं, अध्यक्ष हमको लग रहा है एक दो जगह की, एक आध जगह की बनी है, एक दो जगह के यहाँ। अदरवाइज उनमें जो गंभीर होती थी उनको बनाया जाता था, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वजह है, एक नहीं है। जब तक एक छोटा घाव होता है तो आदमी सोचता है इसको कवर करो, हटाओ। धीरे धीरे ये जब कैंसर का रूप होता है तो हमें लगता है कि ये खत्म होगा। तो ये उद्देश्य की बात बोल रहे हैं, जो हम सोचते थे कि हमको करना है, तो हमें तो करना ही है, हम तो काम करेंगे ही। लेकिन हम, जरूरी नहीं है कि एक मंच का ही ठप्पा रहेगा तो ही हम करेंगे। और एक ऑर्गेनाइज रूप में देखिए, ऑफिस क्या, प्रोफेशनल वर्क के लिए ऑफिस होना चाहिए। हमने खुद देखा हुआ, वेजी श्रीवास्तव का इतना बड़ा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके वो महिलाएं जाके वहाँ ट्रेनिंग दी हैं, ऐसे जगह मैंने खुद देखा है कि किस चीज़ पे, पता है, सुजनी जो बनता है, तभी एड्स बहुत जो होता था, उस सब्जेक्टिव बनाती थी सुजनी से, और उसका जाके ट्रेनिंग दी थी उन महिलाओं के लिए। इससे भी एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, उसमें बनता था। तो उसके लिए ज़रूरत थोड़ी ना है कि खूब बड़े रूप में। आपके अंदर जो आपके दिल में है, आत्मा में है कुछ काम, वो आप कभी भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ बचे हुए समय का आप उपयोग कीजिए और उसके बाद काम कीजिए।